ईरान, अमेरिका और इस्राइल पर हमले की 83वीं लहर का आगाज उसका ऐलान करता है और उस मिसाइल पर लिखता है थैंक यू इंडिया। ईरान यहां पर शुक्रिया अदा कर रहा है उन तमाम देशों का जिसने उसका साथ दिया, और यहां पर भारत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है दोस्तों। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, यहां पर देखिए, आप एक मिसाइल को देख सकते हैं और मिसाइल के सामने कुछ लिखा हुआ है। यहां पर कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सामने आई है सुप्रीम लीडर खामेनी की आखिरी तस्वीर। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह है आयतुल्लाह खामेनी जो एक इस्राएली मिसाइल हमले में मारे गए थे, उनके आखिरी लम्हों की तस्वीर। बताया जाता है कि इस बैठक से पहले की यह तस्वीर है, यानी कि बैठक की शुरुआत बस होने वाली है, और उससे पहले आप देख सकते हैं खामेनी जो हैं वो कुछ पढ़ रहे हैं, शायद किसी धार्मिक किताब को पढ़ रहे हैं, और बस कुछ ही लम्हों बाद वो बैठक होती है और फिर उस बैठक पर इस्राएली मिसाइल आकर गिरती है जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। इस तस्वीर को देखकर सभी लोग इस वक्त भावात्मक हैं, इमोशनल हैं, क्योंकि ये खामेनी के आखिरी लम्हों की तस्वीर थी दोस्तों, और यह जारी की गई है ईरान की तरफ से। सबसे बड़ी बात, सब लोग कह रहे थे कि खामेनी जानते थे कि ऐसे ही एक मिसाइल हमले में वो मारे जाएंगे, मगर वो किसी बंकर के अंदर नहीं छुपे, बल्कि यह तस्वीर बता रही है कि उन आखिरी लम्हों में भी वो एक किताब पढ़ रहे हैं। कुछ बौखलाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, बहुत ही सौम्य, सरल और शांत अंदाज में खामेनी यहां पर किताब पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह उस शख्स की तस्वीर नहीं है दोस्तों जो इस बात को लेकर डरा हुआ है कि दो सुपर पावर्स ने मेरे देश के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वो जानता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मिसाइल का मुझे सामना करना पड़ेगा, मगर मैं अपने आखिरी लम्हों को गम में, वहशत में, डर में नहीं जीऊंगा। इस व्यक्ति ने किसी भी कीमत पर डर के साथ समझौता नहीं किया। यह आखिरी तस्वीर इस बात की बानगी है, यह आखिरी तस्वीर इस बात का जीता जागता सबूत है। तो देखा आपने, यह थे खामेनी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल पर मिसाइल दागने से पहले उस पर ईरान लिख रहा है थैंक यू इंडिया। खासतौर से कश्मीर का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, प्रेस टीवी की यह तस्वीर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इन द 83rd वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान्स आर्म फोर्सेस expressed their gratitude to the people of Germany, India, Spain and Pakistan for standing in solidarity with Iran amid the US-Israeli war imposed on the country। आप देख सकते हैं दोस्तों, मिसाइल, पहली मिसाइल में लिखा हुआ है थैंक यू जर्मन पीपल, और उसके नीचे लिखा हुआ है थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी मिसाइल पर लिखा हुआ है थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू पीपल ऑफ स्पेन। और बात यहां पर नहीं रुकती, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह भी प्रेस टीवी की तस्वीर है, और यहां पर लिखा हुआ है कि हम कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं जो ईरान के साथ खड़ी हुई है, और आपके नाम पर हम खामेनी की मौत का बदला लेंगे। यह संदेश ईरान कश्मीर की जनता को दे रहा है। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कश्मीर जो कि हमारा राज्य है, उसने भारत की कितनी बड़ी सेवा की है, क्योंकि जब खामेनी की मौत हो जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। जब कई बच्चे मारे जाते हैं तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश होते हैं, मगर कश्मीर की जनता अपनी बालियां, अपना सोना, बेरोजगार, अपना पैसा सब दे रहे थे। और इसको लेकर मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूं, मगर मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, और यह वीडियो अपने आप में बहुत खास है। यह वीडियो है उस मिसाइल लॉन्च का जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू इंडिया, और साथ ही कश्मीर का भी शुक्रिया अदा किया गया है। करीब 1 मिनट का वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा। इसके मायने बदल जाते हैं, इस मिसाइल लॉन्च के मायने बदल जाते हैं जब मिसाइल पर लिखा हो शुक्रिया भारत, शुक्रिया कश्मीर। देखा जाए उस लम्हे को। اسمعوا صوتنا نحن شيعة علي ابن أبي طالب الغالب كل غالب الذي مظهر العجائب أسد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
दोस्तों इंतजार कीजिए, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अपनी शुरुआती खेप में 10,000 सैनिक भेज रहा है। 10,000 सैनिक भेजे जा रहे हैं। और मैंने इसी मंच पर आज सुबह आपको बताया था कि करीब 1 मिलियन ईरानी सैनिक, यानी 10 लाख ईरानी सैनिक तैयार हैं उन सैनिकों का स्वागत और उनकी आवभगत करने का। मगर उससे पहले आखिर क्यों ईरान जो है वो कश्मीर का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्यों कह रहा है थैंक यू इंडिया? मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मेरे दूसरे चैनल पर गया था। मेरा यह कार्यक्रम मेरे दूसरे चैनल पर गया था, जिसमें आप देखेंगे यह अपने आप में बहुत ही इमोशनल लम्हा है दोस्तों। किस तरह से एक बुजुर्ग कश्मीरी महिला, एक छोटी सी 3 साल की लड़की अपनी बाली निकालकर ईरान को दे रही है। इस मुश्किल लम्हे में उसके साथ है। देखिए रिपोर्ट, करीब 9 मिनट की रिपोर्ट है, मगर मैं आपको वादा करता हूं हर लम्हा आपके दिल को छुएगा। देखिए किस तरह से कश्मीर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। आज ईरान भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। आज ईरान कश्मीर का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि ईद के मौके पर कश्मीर की बुजुर्ग महिला, वहां की एक युवा, वहां का एक बेरोजगार, वो सब अपने घर का सोना, रुपए, पैसे, यहां तक कि कार भी ईरान को दे रहा है। आम कश्मीरी जानता है कि ईरान की लड़ाई कितनी मुश्किल है। भारत की सड़कों पे ईरान के लिए समर्थन है, इसमें दो राय नहीं है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं किस तरह से ईरान के पक्ष में लखनऊ के लोग सड़कों पर उतरे थे। और जो काम कश्मीरियों ने किया है ना दोस्तों, यकीन मानिए जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मेरी आंखें नम थीं। क्योंकि हर तस्वीर को लाने से पहले मैं पहले उसे कंफर्म करता हूं, उसकी पुष्टि करता हूं और फिर मैं आपके सामने पेश करता हूं। मगर जो वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं उसने मेरी आंखों को नम कर दिया। सबसे पहले इस बुजुर्ग महिला को देखिए। वो बुजुर्ग महिला जो है ईरानियों के लिए पैसे दे रही है। मैं नहीं जानता हूं इनकी माली हालत क्या है, मगर इस बात की परवाह किए बगैर ईद उल फित्र के मौके पर देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग महिला जो है वो ईरान के लिए अपनी मदद का ऐलान कर रही है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग इसका मुजाहिरा कर रहे हैं, इसका शो कर रहे हैं, नहीं। जिस अंदाज में आम कश्मीरी मदद कर रहा है ईरानियों के लिए ना, वो दिल को छूने वाला मंजर है। वो वाकई इमोशनल लम्हा है। तो इस बुजुर्ग महिला को आप देख ही रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। चैनाबल पट्टन की एक लड़की है, वो अपने कानों की बालियां यहां पर देखिए ईरानियों के लिए दे रही है। कानों की बालियां दे रही है। एक बहुत ही छोटी सी लड़की है ये। और आप जानते हैं अभी अभी इसने कानों की बालियां पहननी शुरू ही की होंगी। छोटे छोटे गहने, छोटी छोटी कानों की बालियां, नथनी, ये तमाम चीजें छोटी छोटी बच्चियों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब पहन के वो खूबसूरत लगती हैं। मगर उस लड़की को इस बात की परवाह नहीं है। वो बाकायदा उसे निकलवा रही है और उसे डोनेट कर रही है। और ऐसी ढेरों तस्वीरें दोस्तों। अब इस वीडियो को देखिए, यहां पर बाकायदा कार डोनेट कर दिया गया है। ईरान को कार डोनेट किया जा रहा है इस शख्स द्वारा। यह कश्मीर की तरफ से ईरान के लिए मोहब्बत है, दिल से निकलने वाली मोहब्बत है। एक शख्स जो अपनी कार को डोनेट कर रहा है। मैं आपको ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें बताया गया कि ईद उल फित्र के मौके पर कश्मीर घाटी ने ईरान के लिए ढेरों पैसे डोनेशंस दिए। और इन डोनेशंस को देने वालों में औरतें थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। ये लोग अपने सोने की ज्वेलरी, सोने के गहने दे रहे थे, अपने कॉपर यूटेंसिल्स दे रहे थे। और इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी लोग जो हैं वो अपना लाइव स्टॉक, अपने जानवर तक देने को तैयार थे। इस तरह से कश्मीर की सड़कों पर ईरान के लिए मोहब्बत उमड़ रही है। मैं जानता हूं जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। बाय द वे आज उन्होंने संसद में भाषण भी दिया, वो खामोश रहे थे। जब ईरानी दूतावास में किसी बड़े अधिकारी को भेजने की बात आई तो उन्होंने विक्रम मिस्री को भेज दिया, हमारे विदेश सचिव को। कायदे से प्रधानमंत्री को 2-3 शब्द कहने चाहिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई को फोन कर सकते हैं, सऊदी अरब को फोन कर सकते हैं, यहां तक कि इस्राइल को फोन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह जंग शुरू हुई। हमलावरों पर उन्होंने फोन किया, मगर
सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा उन्होंने। मगर यहां पर ईरान इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो बताता है कि किस तरह से भारत का दिल, कश्मीर का दिल ईरान से जुड़ा हुआ है। अब यह एक और तस्वीर देखिए, यहां पर सोना और पैसा दोनों दिया जा रहा है। लोग देखिए जमीन पर पैसे रख रहे हैं और यह सारा पैसा, यह भारतीय रुपए है साहब। लोग देखिए किस तरह से अपने छोटे छोटे पॉकेट्स को खोल रहे हैं और उसमें से सोना निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, गिनकर उससे वो लोग डोनेट कर रहे हैं। गोल्ड और पैसे यहां डोनेट किए जा रहे हैं और लोग इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। हम 2 दिन से यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए, ईरान के लिए हम यहाँ जमा डोनेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे हमले हुए हैं, बाकी जो मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम उनको भेजें, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छी बेहतर मिले। और भी जो वहाँ मुतासिर लोग हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे हम डोनेशन जमा कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे कितना मदद किया और क्या क्या दे रहे हैं? जी, लोगों का हम बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। कल से बहुत भीड़, कल दिन में ज्यादा भीड़ रही है। जो भी कॉपर के आइटम्स उनके पास है वो ला रहे हैं और पैसे ला रहे हैं यहाँ पे, और जो भी उनके पास वहाँ पे है, चाहे सोना है, चांदी है, वो यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी चर्चा दुनिया कर रही है। मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। अल जजीरा यहां कह रहा है, रेजिडेंट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर आर डोनेटिंग देयर गोल्ड पोजेशंस एंड कैश टू सपोर्ट इरानियंस इंपैक्टेड बाय द यूएस इजरायली वॉर। Iran's embassy in India has acknowledged the gesture, saying their kindness will never be forgotten. सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, हम लोग उसे कश्मीर मानते हैं और पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। मैं आपको अल जजीरा की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें कोई रिपोर्टर नहीं दिखाई देगा, बस कश्मीर का दिल, उसका जज्बा आप देखेंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। इमाम ज़माना मस्जिद में हमने एक स्टॉल कायम किया है जिसका खालिस और मुखलसाना मकसद ये है कि हम तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें अपना जेवर, कॉपर या कैश दे रहे, ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे उनकी किसी तरह से मदद कर सके। अमेरिका और इसराइल गासिब हुकूमत किस तरह से मासूम बच्चों का खून बहा रहे हैं और किस तरह से बमबारी करके वहाँ के जो तामीरात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको उसको जलाते हैं। मतलब बहुत ही हर किस्म से आप जितनी इंतहा आप समझेंगे गलत का वो अमेरिका कर रहा है। तो हमारी दिली गहराई है, हमारी दिल की वाबस्तगी है ईरान के साथ। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। यहां पर एक छोटी सी बच्ची गहने दे रही है, एक छोटी सी बच्ची दान दे रही है ईरानियों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह से कश्मीर अपना दिल जोड़ रहा है ईरान के साथ। ये किसके लिए है? आगा बाबा की। आगा बाबा के लिए? आगा बाबा के लिए है? हाँ, किसके लिए है? बोलो जरा मुझे खोल के दिखाओ क्या है, जरा खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौन है बोलो? और सबसे बड़ी बात, ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है, भारत का भी और कश्मीर का भी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान का बयान आपके स्क्रीन पर। With hearts full of gratitude, we sincerely thank the people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity. This kindness will never be forgotten. Thank you, India. अरे इस देश के अंदर आम कश्मीरी को कई बार सड़कों पर पीटा जाता है। आज वो आम कश्मीरी
भारत की आन बान और शान को ऊंचा कर रहा है। ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है भारत का, बेशक सुप्रीम लीडर की मौत पर। और जब ईरान में 160 बच्चियों को इस्राइल और अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया था, हमारे बड़े बड़े हुक्मरान खामोश थे। और जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री खामेनी की मौत पर खामोश रहे, इसके बावजूद आज ईरान इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त माहौल तनावग्रस्त हो रहा है। एक पत्रकार हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी युद्ध शुरू किया तो यूएई की खैर नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की खैर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जमीनी युद्ध शुरू करने के लिए यूएई अपनी जमीन अमेरिका को दे दे। और अगर ऐसा होगा तो यूएई के इतिहास में कयामत का ऐसा मंजर आएगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं एक पत्रकार क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा आपके स्क्रीन पर। ईरान को एक बड़े देश से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरानी द्वीपों पर अमेरिकी हमले आक्रमण की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, जो यूएई के कंट्रोल वाले इलाकों से लॉन्च होगा। यूएई में रहने वाले दोस्तों के लिए सलाह, जैसे यह हमला शुरू हो जाए तुरंत जमीन के रास्ते ओमान या सऊदी अरब की तरफ निकल जाओ, क्योंकि इस हमले के शुरू होते ही यूएई के खिलाफ ईरान की प्रतिक्रिया ऐसी होगी जैसा ना किसी ने देखी होगी, ना सुनी होगी और ना ही बिन जायद ने कभी सोची होगी। अल नहयान परिवार के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। कौन है ये अल नहयान परिवार दोस्तों? तो जाहिर सी बात है, मैं यहां बात कर रहा हूं यूएई के शाही परिवार की। और यह अल नहयान परिवार क्या है, अब मैं आपको सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं, गौर फरमाएं। अल नहयान परिवार यूएई का एक बहुत ही ताकतवर शाही परिवार है। आसान भाषा में यह परिवार अबू धाबी का शासक है। अबू धाबी ही यूएई का सबसे बड़ा और सबसे अमीर एमिरेट है। पूरे यूएई की राजनीति और फैसलों में इस परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें शामिल हैं यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पहले राष्ट्रपति थे खलीफा बिन जायद अल नहयान, यानी कि सीधा अर्थ अल नहयान फैमिली इक्वल टू यूएई का टॉप रूलिंग परिवार, जो अबू धाबी और पूरे देश की पावर का सेंटर माना जाता है। और जाते जाते दोस्तों, एक बार फिर उन दो तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुप्रीम लीडर खामेनी की आखिरी तस्वीर, हमले से बस कुछ लम्हों पहले की तस्वीर है ये दोस्तों। एक बार फिर अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। यह व्यक्ति जो एक किताब पढ़ रहा है, उसे इस बात का डर या खौफ नहीं है कि कुछ देर बाद एक मिसाइल उन पर हमला कर सकता है। यह बैठक, जैसे कि मैंने बताया, किसी बंकर में हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तस्वीर आपके सामने, किस तरह से ईरान जो है मिसाइल पर लिख रहा है थैंक यू इंडिया, थैंक यू कश्मीर, और फिर अमेरिका और इजराइल पर दाग रहा है। और इसी तरह की खबरें मैं आपको अपने मंच पर लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।